सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज में। दोस्तों, असम के अंदर में कल बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में चुनाव होने जा रहे हैं। कल 22 तारीख के 316 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं कल के चुनाव में और 22 तारीख को बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन का चुनाव है और 26 तारीख को इसके रिजल्ट्स आएंगे। अब आपको बता दूं, 316 कैंडिडेट्स खड़े हैं इधर 40 सीटों में खाली जीत के आने के लिए। तो 40 मेंबर कौन है ये तो हमें 26 तारीख को पता चलेगा, लेकिन वहां पे सबसे स्ट्रांग अगर कैंडिडेट कोई है दोस्तों किसी भी पार्टी का तो वो है बीजेपी के हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जिस तबड़तोड़ तरीके से पूरे बीटीआर के अंदर में लोगों को एक ब्लूप्रिंट थमाया है और बताया है कि हमारी सरकार बनने के साथ साथ हम इस काम पे शुरू कर देंगे, क्योंकि पूरे असम के अंदर में जिस तरीके से विकास हो रहा है दोस्तों, उसी तरीके से बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के अंदर में थोड़ा सा काम होने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि वहां पे अलायंस पार्टीज है, वहां की जो रीजनल पार्टीज है जो ऑलरेडी स्टेट के अंदर में बीजेपी के साथ में अलायंस है, बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर्स में से भी वहां के उनकी पार्टी के नेता आते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने डिसाइड किया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। वहां पे 28 सीटों पर बीजेपी वहां पे चुनाव लड़ रही है, बड़ी ही स्ट्रेटेजिकली 40 सीटों पे अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े किए। फिर वहीं देखे कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो गौरव गोगोई वहां पे मोर्चा संभाल रहे हैं दोस्तों। उनकी भीड़ में खाली वही दिख रहे हैं जो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या जिनको बीजेपी की सरकार कहती है। वहां पे ज्यादा भीड़ जुट नहीं रही है। वहां पे भीड़ जुटाने के लिए मंच पे नचवाया जा रहा है दोस्तों। वहां पे कुछ लड़कियों को नचवाया जा रहा था, लड़के लड़कियों को मंच पे। वहां पे ये वीडियो भी 2-4 दिन पहले सर्कुलेट हुआ था सोशल मीडिया में। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस बार चांसेस बड़े ही कम लग रहे हैं। अब बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में कौन कौन से जगह आती है असम की, उस पर मैं आपको बता दूं दोस्तों। कोकराझार, तामुलपुर, फिर चिरांग, उदलगिरी और बक्सा, ये जो रीजन है दोस्तों यहां पे चुनाव होने वाले हैं कल। अब जितने भी इमाम हैं यहाँ के बोडोलैंड रीजन के, उन लोगों ने अपने मुसलमानों को कह दिया गया है वहां पे कि आप लोग वो पार्टियों को वोट मत दीजिएगा जो कम्युनल पॉलिटिक्स करती है। वह सबको पता है कि उन्होंने क्या मैसेज देने की कोशिश की है। उन्होंने सीधे सीधे यही कहा कि भाई कांग्रेस को ही वोट देना और किसी को वोट देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हालांकि बीजेपी को हेमंत बिस्वा शर्मा ने कह दिया है कि ये जितने भी मियां है ना, मियां मुस्लिम जिनको कहते हैं, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो सालों दर साल वहां पे बस गए हैं असम के अंदर में, उनका वोट नहीं चाहिए मुझे। और अब असम के अंदर में कल क्योंकि चुनाव होने हैं, सीधा इसका रिजल्ट निकलेंगे 26 सितंबर को। अब दोस्तों इसी बीच में एक बहुत ही दुखद न्यूज आई असम से 2 दिन पहले कि जो सिंगर है दोस्तों, पैन इंडिया उन्होंने गाना गाया है, बॉलीवुड हो जाए, बंगाली इंडस्ट्री में हो जाए, असमी सॉन्ग हो जाए, हर एक अलग अलग बहुत सारे गाने गाए और फेमस है जुबिन गर्ग। आपने इनका गाना जरूर सुना ही होगा। हम सबको पता है दोस्तों इनका गाना एक नॉस्टैल्जिया की तरह चलता रहता है। तो सिंगापुर में उनका देहांत हो गया दोस्तों एक्सीडेंट के कारण में, जिसके बाद में उनकी बॉडी दिल्ली लाई गई और हेमंत बिस्वा शर्मा जी उनके परिवार के साथ में मिले और पूरे इज्जत के साथ में, क्योंकि वो असम से बिलोंग करते थे, तो पूरे इज्जत के सामने गुवाहाटी के अंदर में उनकी बॉडी को लेके दोस्तों एक यात्रा निकाली गई। और इस यात्रा में जो भीड़ जुटी थी, आप खाली भीड़ देखिए, अकल्पनीय भीड़ जुटी थी दोस्तों। इतने हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए थे जुबिन गर्ग को आखिरी विदाई देने के लिए। अब दोस्तों बड़ी बात यह है असम के अंदर में कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने अभी जो एक नया नियम लेके आए हैं, वो एक नया कानून लेके आए हैं लैंड के लिए कि कोई भी जमीन, अगर एक हिंदू की जमीन है, अगर कोई क्रिश्चियन खरीद रहा है, या क्रिश्चियन की जमीन है कोई मुस्लिम खरीद रहा है, या किसी मुस्लिम की जमीन है तो कोई सिख खरीद रहा है असम के अंदर में, इंटर फेथ अगर लैंड ट्रांसफर हुआ, हिंदू हिंदू को बेच रहा है, सिख सिख को बेच रहा है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन को बेच रहा है, मुस्लिम मुस्लिम को बेच रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इंटरफेथ अगर होता है तो पुलिस क्लियरेंस लेना बहुत ही जरूरी है। इस नियम से कई लोगों के पेट में मरोड़ आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी को जबरदस्ती का दस्त चालू हो चुका है वहां पे असम के अंदर में, क्योंकि गौरव गोगोई की पार्टी न 3 में दिख रही है न 13 में दिख रही है। मुझे लग रहा है कि इस बार जो वहां के लोकल पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कांग्रेस से बेहतर करेगी इन बीटीआर चुनाव में। आप देखिएगा 316 कैंडिडेट्स खड़े हैं भाई सिर्फ बीटीआर रीजन के लिए, जहां पे 40 मेंबर ही जीत के आ पाएंगे। 40 सीट का फैसला होना है खाली। और फिर आपको पता ही है कि असम के गौरव गोगोई के ऊपर में इस बार लटकती तलवार भी झूल रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी को एसआईटी की रिपोर्ट मिल चुकी है उनके पाकिस्तानी कनेक्शन के बारे में, उनके फैमिली के क्या रिलेशन है, ये सारा डिटेल अब वो थोड़े दिन में बीटीआर इलेक्शन के बाद में ही खुलासा करेंगे लोगों के सामने। अब दोस्तों कांग्रेस पार्टी असम के अंदर में उन्होंने एफआईआर लॉन्च की है ये कहते हुए कि असम के अंदर में जो बीजेपी असम का जो एक्स प्लेटफॉर्म पे एक पेज है, इतना हिलेरियस है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरे इंडिया के अंदर में अगर किसी बीजेपी राज्य की टीम सोशल मीडिया में काम कर रही है तो और सही इलाज कर रही है असम की। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जहां पे अवैध बांग्लादेशियों को दिखाया जा रहा है कि अगर बीजेपी वहां पे ना हो तो क्या हाल हो जाएगा असम का। हर जगह पे एकदम बांग्लादेशी भाषा में लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। फिर हर जगह पे आपको गंदगी दिखेगी, कब्जा दिखेगा, महिला लोग ढकी हुई है अपने, जैसे वो रहते हैं ना बांग्लादेशी, लुंगी में खुजाते खुजाते चलते रहते। तो एक वीडियो उन्होंने बनाया था एक प्लेटफॉर्म पे, तो उसको अब दिखा के उसके ऊपर में कांग्रेस पार्टी ने असम के अंदर में एफआईआर डाल दी है कि ये तो रिलीजियस प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, इसके खिलाफ में हम एफआईआर लॉन्च करते हैं। तो ये चल रहा है इस वक्त में। बीजेपी असम जो पेज है वो आप एक्स प्लेटफॉर्म पे जरूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों, आप हंस हंस के थक जाएंगे। गौरव गोगोई का जो मजाक उड़ाती है वो हैंडल, आप देखेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी। वो पाईजान पाईजान करके चिल्लाते हैं कि पाकिस्तानी कनेक्शन है गौरव गोगोई का, ये तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी भी कह चुके हैं कई बार। और पाकिस्तान में पाईजान पाईजान करते तो उसी तरीके से कि आईएसआई का एक बंदा यहाँ पे बैठा है, गौरव गोगोई यहाँ पे असम के अंदर में उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं कि कैसे क्या करना है। ऐसी ऐसी वीडियो बनाता है वो बंदा उस पोर्टल में, तो आप जरूर वो देखिएगा दोस्तों। जुबिन गर्ग की जो देहांत हुआ है उसके बाद में असम के अंदर में सेंटिमेंट दिख रहा है कि भाई बीजेपी के ही नेता लोग उनके घर में खाली गए थे और लाखों की संख्या में लोग जब निकल के देख रहे हैं तो किसी भी कांग्रेसी लीडर, कोई भी कांग्रेसी लीडर दिखा नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है लोगों का सेंटीमेंट क्या है आज की डेट में असम के अंदर में। और एक तरीके का ये सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। कल 7:30 बजे सुबह से लेके शाम को 4 बजे तक वोटिंग है बीटीआर रीजन में, जितने भी लोग रहते हैं तो अवश्य कल वोट डाल के आइएगा। और दोस्तों इसके बारे में असम से कोई भी नई अपडेट आती है तो हम डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करेंगे। मणिपुर के अंदर में असम राइफल्स के जवानों के ऊपर में दोस्तों गोरिल्ला मतलब जबरदस्ती धावा से हमला कर दिया धोखे से, जिसमें हमारे 2 असम राइफल्स के जवान शहीद हो चुके हैं, 5 बुरी तरह से जख्मी हैं। और क्योंकि इन लोगों ने पंगा लिया है असम राइफल्स के साथ तो वो जमीन के 500 फुट नीचे भी छुपे होंगे ना, तो उनको वहां से ढूंढ के निकाला जाएगा और उनको सीधा ऊपर पहुंचाया जाएगा। ये आप निश्चिंत रहिए। ओम शांति हमारे सैनिकों के जो शहीद हुए हैं, और प्लीज आप प्रे करिए उनकी फैमिली के लिए भी। आपका क्या कहना है दोस्तों, प्लीज आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है बीटीआर चुनाव में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। मुझे पर्सनली तो भाई बीजेपी फार अहेड दिख रही है, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, ग्राउंड पे भी नहीं दिखाई दे रही है। तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है इस बारे में। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।